तो आइए साथियों, आज के क्लास में हम लोग फिर से यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं, राजनीतिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं। और आज ये वीडियो आपको पार्ट 2 मिल रहा है। पहले की वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन से लेकर परिचय से लेकर आपको सारा चीज़ बताए थे। इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग बताए थे, 5 ऐसे क्वेश्चन बताए थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है और इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आज भी आपको क्वेश्चन इस तरह के बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल तरह से पूछा ही जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे इस प्रकार से है कि आपको यहाँ पर जिला परिषद का क्या कार्य होता है, इस तरह का आपका क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इस तरह का आपका क्वेश्चन को आज हम बताने वाले हैं। तो पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, जिला परिषद के 2 कार्य को लिखना है। ये क्वेश्चन देखिए आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है आपको कि जिला परिषद के 2 कार्य लिखिए। कभी कभी इसको पूछा जाता है 5 नंबर में। इसी तरह से 2 क्वेश्चन दे देगा, एक दे देगा जिला परिषद के कार्य, एक दे देगा मुखिया जी का कार्य। ठीक है, इस तरह से आपको पूछेगा तो 5 नंबर में पूछा जाता है। ये सिविक्स पढ़ रहे हैं यानी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका कि जिला परिषद के 2 मुख्य कार्य इस प्रकार से है। पहला कार्य है कि जिला परिषद का जो काम होता है, जिस जिले के अंतर्गत वो आते हैं, आने वाले शहर, अंचलों, अंचल मतलब क्या होता है आपका, जैसे थाना होता है जिसको थाना बोलते हैं, जहाँ पे अस्पताल होते हैं सरकारी और थाना होते हैं, उसी को कहते हैं, आदि में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखता है वो। ठीक है, यानी साफ सफाई पर विशेष व्यवस्था ध्यान देने का कार्य किसका होता है, जिला परिषद का होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है इसका दूसरा काम होता है कि सड़कों एवं गलियों में क्या होता है, प्रकाश यानी लाइट का प्रबंध यानी व्यवस्था करना होता है। लेकिन आजकल के नहीं करते हैं, आजकल का सिंपल से बड़े बड़े नेता ही बन गए हैं चोर। तो यहाँ छोटे वाले क्या है, यहाँ पर सीधा सीरियस पर है। ठीक है, यानी सारा से रुपया आया पॉकेट, सीधे पॉकेट में गया रुपया। इसका आता है, हर चीज आता है इसका। तो चलिए इस तरह से हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही जरूरी का क्वेश्चन है। ये आपको जानकारी होना भी जरूरी है कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन से है, यानी आप जिस पंचायत में रह रहे हैं उसमें क्या प्रमुख अंग कौन कौन सा है। तो पहला अंग होता है यहाँ पे मुखिया जी होते हैं, यानी मुखिया। ठीक है, दूसरा होता है ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, और होता है ग्राम कचहरी होता है, जिसको हम लोग सरपंच भी इसको बोलते हैं। ग्राम कचहरी के जो मालिक होते हैं सरपंच जी होते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 हम लोग यहाँ पे बताया और चारों के बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए पहला के बारे में क्या है आपका, मुखिया जी, यानी इसको दूसरा नाम में आप लोग जान सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको। ठीक है, डकैत के रूप में कह सकते हैं इनको। ठीक है, मुखिया जी। ठीक है, होते हैं हर जगह की यही बात होता है। देखिए प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया जी होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी गांव का जो मालिक होता है कौन होता है, मुखिया जी होता है। ठीक है, मुखिया होता है। मुखिया की सहायता के लिए, मुखिया की सहायता के लिए उप मुखिया का पद बनाया जाता है। यानी देखिए जब मुखिया के सहायता के लिए उप मुखिया बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, जब मुखिया, मान लीजिए मुखिया जी नहीं है, अब्सेंट है, कहीं कहीं गए हुए हैं, तो उनके अब्सेंटी में ये उप मुखिया साहब जो होते हैं ये उसके कार्यभार संभालते हैं, ये वहाँ पे रहते हैं, यानी उसका काम करता है। सिंपल भाषा मानिए कि मुखिया जी मर गए तो उप मुखिया वहाँ का पद अपना हासिल करता है, यानी वो काम करता है, मरता नहीं, यानी कहीं चल गया। तो इस तरह से आप देखिए आपके मन में आया हो कि उप मुखिया कौन बनता है। देखिए तो उप मुखिया कौन बनता है, जो आपके वार्ड नंबर होते हैं ना पूरे पंचायत में जितने वार्ड नंबर, वो सब वार्ड नंबर मिलकर चुनाव करता है। उसी में से एक वार्ड, कोई भी वार्ड नंबर मेंबर जो होता है वो खड़ा होता है 2 3 4, और सभी वार्ड नंबर मिलकर जिनको वोट देगा, वार्ड मेंबर में होता है। तो वही वार्ड मेंबर मानिए, सिंपल सी बात मानिए, उप मुखिया जो बनता है वार्ड मेंबर बनता है, जिसको जो सभी वार्ड मेंबर मिलकर एक किसी को बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ग्राम सभा, आपको बताएंगे कि इसमें क्या होता है। ये साथियों यहाँ पे अब देखिए आपका यहाँ पर दूसरा टॉपिक है ग्राम सभा। यह क्या होता है, देखिए यह पंचायत की व्यवस्थापिका होता है, यानी व्यवस्थापिका मतलब होता है, ये जो होता है डायरेक्टर होता है, यही वहाँ के काम काज करते हैं। ठीक है, सभा है, व्यवस्थापिका सभा है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर से कोई भी पुरुष या फिर महिला रह सकता है। 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, यानी आप वोट गिराने के लायक हो गए हैं तो आप इसके सदस्य बन सकते हैं, व्यवस्थापिका का सदस्य, जो कि गांव में होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर छोटा टॉपिक था। अब हम लोग देखेंगे ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी के बारे में देखेंगे। तो आइए दोनों के बारे में, यहाँ पे आपका 2 टॉपिक बचा हुआ था। यहाँ पर है आपका ग्राम रक्षा दल क्या होता है। देखिए ग्राम रक्षा दल जो होता है ये गाँव का एक पुलिस होता है, पहरेदार होता है, जो पहले जमाने में होते थे, अब नहीं देखा जाता। अब सब के सब होता है, खुद कहता है कि हम खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए नहीं होता है। यानी यहाँ होगा इसका आंसर, यह गांव की एक पुलिस व्यवस्था है जो 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की आयु वाले युवक इसके सदस्य बन सकते हैं। यानी कोई भी 18 से लेकर 30 वर्ष के जो है वो बन सकते हैं। ये अब गांव में नहीं देखने को मिलता। ये जो होते थे ना ग्राम रक्षा दल, ये पहले जमाने में होते थे गांव में, यानी जब रात को सब लोग सो जाते थे तो ये गांव के लिए पहरेदार होते थे, यानी गांव की रक्षा करते थे। रात को ये थोड़ा इसको जागना पड़ता था। ये एक तरह से गाँव का पुलिस था, ग्राम रक्षा दल। अगर पूछे ग्राम रक्षा दल के बारे में तो यहाँ पे कहेगा एक गांव का क्या होता है, ये पुलिस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये टॉपिक आपका इन होता है। और यहाँ पर लास्ट और चौथा नंबर टॉपिक है ग्राम कचहरी। पहले बताए थे ग्राम कचहरी जो होता है इसको न्यायालय माना जाता है, यानी यहाँ पर फैसला होता है कोई चीज़ का। इसका जो होता है इसका मालिक होता है ग्राम कचहरी का होता है सरपंच साहब होते हैं। ठीक है, सरपंच।
जो क्या करते हैं, पंचायत का न्यायालय है, यह गांव के अंदर होने वाले कार्यों को निरीक्षण करता है यानी देखता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 जो कंप्लीट होता है। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आपको बताएंगे, वो दिखाएंगे दल बदल कानून क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दल बदल कानून क्या है। तो आइए देखते हो। अब हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पे है दल बदल कानून क्या है। देखिए क्वेश्चन से स्पष्ट होता है कि दल बदल का मतलब है कि बदल जाता है यहाँ पर, ठीक है। जब कोई विधायक जी या फिर सांसद क्या करता है, किसी राजनीतिक दल से, मान लीजिए कि आप यहाँ पे तीर छाप जो होता है, यहाँ पे नीतीश जी का है, जदयू पार्टी का है, यहाँ पर तीर छाप, आपको इनसे जो है आपको टिकट मिल गया, आप जीत गए अपने क्षेत्र में, और जीतने के बाद आप वहां जाने के बाद लालटेन छाप की और अगर आप मिल जाते हैं, यानी इस पार्टी से निकल कर आप उस पार्टी में मिल जाते हैं, तो इसी को हम लोग दल बदल कानून कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जब कोई सांसद या विधायक किसी राजनीतिक दल के टिकट पर जीत हासिल कर लेता है और वह उस पार्टी से अलग होकर यानी निकल करके किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो इसे दल बदल कानून कहते हैं। इसके द्वारा देखिए, ये इसलिए करता है कि इसके द्वारा ये चाहता है राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि धन और पद, इस क्यों करता है, ये धन और पद के लालच में अपनी सत्ता को अस्थिर बनाना चाहता है, यानी अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है, इसलिए ये काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं दल बदल कानून कहते हैं। मान लीजिए कि आप कमल छाप से आपको टिकट मिल गया, आप जीत गया, जीतने के बाद आप चल गए वहाँ पे लालटेन छाप में जाके शामिल हो गए, इससे निकल गए, तो इसी को हम लोग कहेंगे दल बदल कानून। तो यहाँ पर सुन करके और समझ लीजिए टॉपिक को, तब जाके आप आंसर कीजिएगा अपने मन से, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसके क्या प्रावधान है, क्या शर्त है, इसके बारे में आते हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पे आपका 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है और आपको जानकारी होना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किन्हीं 2 प्रावधानों को लिखिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांधी जी जो है इसी कारण मरे थे, ठीक है, धर्म के नहीं नाम पर मरे थे, क्योंकि उसने बोल दिए थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई, इसीलिए उसको जो है 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या किया गया था, उसको शूट कर दिया गया था, मार दिया गया था गोली, याद होगा आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देखते हैं। आइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला बात है, यहाँ पे 2 बात कहता है, तो हम लोग पहला बात यहाँ पे लिखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। ये बात संविधान में ही प्रस्तावना में लिया गया है, मतलब लिखा गया है। और उसका दूसरा लाइन है कि और संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म के लोग यहाँ पर रह सकते हैं, वास कर सकते हैं। इसीलिए तो हमारा भारत का क्या होता है, हर जगह गुणगान किया जाता है और हर जगह भारत का नाम होता है कि यहाँ जो है सो सभी धर्म के लोग आपस में रह सकते हैं, भाईचारा और एकता के रूप में रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर होता है। फिर से देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, यानी धर्म क्या है, निरपेक्ष धर्म कोई नहीं मानता, कोई विशेष धर्म भारत में किसी धर्म को ये नहीं बताया गया कि ये राष्ट्रीय धर्म है। देखिए कभी राष्ट्रीय धर्म सुने हैं कुछ है, नहीं होता है, नहीं होता है। और संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पे आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल आसान, इसका आंसर है कि वर्तमान समय में यानी अभी के समय में देखिए समाज में काम के विभाजन का एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा क्या होता है, घर के अंदर रहकर सारे कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है या फिर नौकर या नौकरानी के द्वारा करवाया जाता है। यही बात ना होता है, या तो किया जाता है या फिर करवाई जाती है, यानी नौकर या नौकरानी के द्वारा करवाई जाती है, जो श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। जो श्रम का क्या कहलाता है, लैंगिक विभाजन कहलाता है। श्रम का मतलब होता है काम करना, ठीक है, श्रम करना मतलब मेहनत करना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 नंबर कंप्लीट होता है। तो फिर से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग से एक विनती है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली ऐसे क्लास आपको मिलते रहता है, नॉलेजफुल वीडियो भी मिलते रहता है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।